जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं केटू सर आज आपको करवाने वाला हूं ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट नंबर 2। तो इस पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये जान लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे अपने गियर के प्रकार, उसके बाद देखेंगे स्लाइडिंग मेश, गियर बॉक्स, उसके बाद देखेंगे गियर लीवर को, और उसके बाद देखेंगे व्हील ड्राइव के प्रकारों को। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये ट्रांसमिशन सिस्टम का दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने इसका एक बेसिक पार्ट आपको करवाया है इसी चैनल के ऊपर, तो आप उसको ज़रूर देखें। ये अपनी जो क्लासेज है ये बीआरओ के लिए चल रही है। बीआरओ का भी लगभग सिलेबस पूरा होने वाला है, 2-3 टॉपिक हो रहे हैं। उसके बाद अपने एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू के माध्यम से अपने किसी भी प्रकार का कोई भी थ्योरी में चीज़ रही है तो उसको अपने कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले देखते हैं गियरों के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं गियर के प्रकार। वैसे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कई प्रकार के गियर प्रयोग में आते हैं। यहाँ पर हम उन प्रकार के गियरों का वर्णन करेंगे जो ऑटोमोबाइल में प्रयोग होते हैं। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर में बहुत से गियर प्रयोग में होते हैं, लेकिन जो ऑटोमोबाइल में प्रयोग किया जाता है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो अपने 3 प्रकार के गियर पढ़ने वाले हैं। पहला है स्पर गियर, दूसरा है हेलिकल गियर, और तीसरा है हेरिंग बोन गियर। ठीक है दोस्तों, ये तीनों गियर अपने पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहला कौन सा है। पहला है सपर गियर। सपर गियर की क्या विशेषता है ये मैं आपको बता देता हूँ। गियरों में गियर के दांते शाफ्ट के समानांतर यानी सीधे कटे रहते हैं। इस हालात में एक गियर दूसरे गियर के साथ एक या दो दांतों से इंगेज रहता है। होता क्या है, देखिए सपर गियर के जो ये देखिए सपर गियर का ये डायग्राम है। ठीक है, इसके जो दांते होते हैं वो समानांतर कटे होते हैं, एक से कटे होते हैं। जैसे ये देखिए एक जैसे कटे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनके 2 या 3 दांते इसके कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला अगला क्या, ऐसे गियर ज़्यादा आवाज़ पैदा करते हैं, यानी कि अधिक। ये क्या होता है, सीधा टक्कर जो होती है यहाँ पे, इस दांते की जो टक्कर होती है वो सीधे इस सरफेस के द्वारा होती है। यहाँ सरफेस से होने के कारण क्या होता है, इस सरफेस से होने के कारण क्या होता है, ये जो इंजन जो गियर है ये आवाज़ ज़्यादा करता है और घर्षण भी ज़्यादा होता है इससे। ठीक है, आवाज़ पैदा करते थे, दांतों के अंदर ज़्यादा घर्षण पैदा होने से जो दांते हैं वो ज़्यादा गर्म चलने लगते हैं, यानी वो गर्म बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इनके चलने से वाइब्रेशन पैदा होती है, वाइब्रेशन भी अधिक हो जाती है। ठीक है, ऑटोमोबाइल में इस गियर का प्रयोग स्लो स्पीड के लिए किया जाता है, यानी स्लो स्पीड के लिए इस प्रकार के गियरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये अपने देख लिया पहला स्पर गियर। इसके बाद देखते वाले हैं अपने अगला जो गियर है वो है हेलिकल गियर। हेलिकल गियर के बारे में अपने देखते हैं। इस प्रकार के गियरों में, हेलिकल गियर में क्या होता है, इस टाइप के गियर में दांते जो होते हैं वो तिरछे कटे रहते हैं। ठीक है, हेलिकल के अंदर जो होते हैं वो दांते तिरछे कटे होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इस प्रकार के दांतों में एक गियर दूसरे गियर के साथ संपर्क दांते के शुरू होने से दांते के खत्म होने तक होता है। यानी कि जो हेलिकल गियर होता है उसके अंदर, ये आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। इसमें देखिए आप, ये जो दांते हैं ये तिरछे कटे हुए हैं इसके, देखिए। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ से लेकर अगर यहाँ से अटैच हुआ है तो अंत तक ना है, अगला जो दांता शुरू होगा उस अंत तक ये दांत जो है गियर के दांते आपस एक साथ जुड़े होते हैं, यानी संपर्क में रहते हैं, जिससे क्या होता है, इस प्रकार के जो गियर है वो मजबूती के साथ कार्य करते हैं। ठीक है, और जो पावर होता है वो बढ़िया ट्रांसफर हो जाती है इससे। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे देखिए, संपर्क ज़्यादा होने के कारण ये शोर ज़्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, और इनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। ठीक है, हेलिकल गियर की ये विशेषता है। एक कमी होती है कि इस प्रकार स्लाइडिंग गियर में क्या होता है, इस प्रकार की जो स्लाइडिंग गियर होती है इनके जो ज़्यादा गति करेंगे ना तो इनके जो खिसकने की जो संभावना है वो ज़्यादा रहती है। ठीक है, इससे क्या होता है, ये अधिक गति करेंगे। जैसे ये आप ये देखिए, ये डायग्राम मैंने आपको बता दी। इसमें क्या होता है कि इसके जो दांते कटे हुए हैं ये ऊपर वाले दांते हैं इसके। ठीक है, अगर यहाँ पर एक बॉक्स और लगा दिया जाता है तिरछे दांतों का, तो होता क्या, अगर स्पीड ज़्यादा होगी, घूर्णन ज़्यादा होने से क्या होगा, ये एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे, जिससे क्या होगा, ये जो गियर है इनके खिसकने का भी डर ज़्यादा रहता है। इसकी ये कमी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हेरिंग बोन गियर। अगला है वो हेरिंग बोन गियर। इसके माध्यम से क्या पढ़ने वाले हैं अपने। हेरिंग बोन गियर क्या होता है, ये डबल हेलिकल गियर होते हैं। इनका मैं डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। ये होता है हेलिकल गियर। ठीक है, डबल हेलिकल गियर या हेरिंग गियर बोलते हैं इसको, हेरिंग या डबल हेलिकल गियर भी
बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए दांते डबल दांते कटे हुए हैं। हेलिकल जो दांते होते हैं वो डबल होते हैं, इसके अंदर दो तरीके से कटे हुए हैं, देखिए ठीक है। ये देखिए ये जो दांते कटे हुए हैं ये डबल दांते कटे हुए हैं इसके हेलिकल, इसके कारण इसको डबल हेलिक्स जो है बोन गेयरिंग भी कहते हैं। इसके जो दांते इस तरह होते हैं कि सेंटर में इनकी दांतों का कोण उल्टी साइड में चलता है, ठीक है। आपने देखा होगा ऐसे था ऐसे था, ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से हेलिकल गियर में उत्पन्न हुई साइड थ्रस्ट दूसरी साइड के लिए आसान रहता है, यानी एक साइड से दूसरी साइड गाड़ी जो गियर है वो खिसकने का डर नहीं रहता है इसमें, ठीक है। इस प्रकार से ये एक दूसरे के कोण पे कटे होते हैं, यानी सेंटर पे जाकर इनका जो एंगल है वो अलग हो जाता है। ये देखिए आप, इसमें क्या है, ये एंगल ऐसे है तो सेंटर के बाद में इसका एंगल इस तरह हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए, इस तरह के हेलिकल गियर से उत्पन्न हुई साइड थ्रस्ट दूसरी साइड के लिए आसान रहता है। इस प्रकार के गियर बनाने में मुश्किल व महंगे पड़ते हैं, ठीक है, इसलिए गाड़ियों का इनका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। इनका जो प्रयोग है वो बहुत ही कम किया जाता है। डबल हेलिकल बोन गियर या हेरिंग बोन गियर, इनका जो प्रयोग है वो बहुत कम किया जाता है, ठीक है। आपने ये डायग्राम, इसके बाद देखते हैं अपने स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। इसके बारे में क्या देखने वाला है, इस प्रकार से जो अपने गाड़ी के जो यहाँ पे लीवर लगा होता है उसके अंदर क्या दिए होते हैं, गियर दिए होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर R लिखा होता है गाड़ी के अंदर, आपने देखा होगा बहुत बार। ये क्या होता है, ये लीवर होता है जो गियर बॉक्स से जुड़ा होता है, और गियर बॉक्स से जुड़े होने से क्या होता है, आपको मैं ये देखिए, ये इसके अंदर गियर बॉक्स के अंदर ये जो चीज़ है ये लगी होती है। ये जो है आप देख रहे हो ये है लीवर, इसको गियर लीवर बोलते हैं। इसके द्वारा ये जो शाफ्ट है इसको इसके जो गियर है उसको एक दूसरे के ऊपर जो काउंटर शाफ्ट है उसके ऊपर चढ़ाया जाता है। उसके बाद ये सीधी जो शाफ्ट होती है, प्रोपेलर शाफ्ट होती है, उससे जुड़ी होती है, जिससे क्या होता है गाड़ी के पहिए चलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये सबसे सरल गियर बॉक्स है। इस गियर बॉक्स के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, ये एक ही करवाने वाला हूँ। इसके अलग अलग प्रकार है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिससे आप इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाते हो कि किस प्रकार गियर बॉक्स कार्य करता है, इस जो गियर बॉक्स है इससे आप आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। इसमें क्लच शाफ्ट पर क्लच गियर दृढ़तापूर्वक कसा रहता है। इसमें क्लच शाफ्ट पर क्लच गियर दृढ़तापूर्वक कसा रहता है। ये काउंटर शाफ्ट के ड्राइव गियर से हमेशा जुड़ा रहता है, ठीक है। इससे क्या होता है, ये जो काउंटर शाफ्ट होती है इससे आसानी से जुड़ा होता है, ड्राइव गियर में हमेशा जुड़ा रहता है। काउंटर शाफ्ट या ले शाफ्ट पर 3 अन्य गियर भी फिक्स रहते हैं। काउंटर शाफ्ट या 3 लेयर भी फिक्स रहते हैं। इसको मैं पहले आपको डायग्राम में बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, ये जो आप चीज़ देख रहे हो इसको बोलते हैं क्लच शाफ्ट। ये जो क्या होती है, ये होती है इंजन से जुड़ी होती है सीधी, ठीक है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये है सेकंड हाई शिफ्टर योक है, इसको सेकंड या हाई गियर के लिए इसको प्रयोग किया जाता है, और लो और रिवर्स के लिए इस शिफ्टर को प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। तो इसका जो ये आप देख रहे हो ये क्या है, सेकंड एंड हाई गियर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और ये है ये जो गियर आप देख रहे हो ये किया जाता है लो और रिवर्स यानी पीछे करने के लिए गाड़ी में इसका प्रयोग किया जाता है। ये आप देख रहे हो ये है काउंटर शाफ्ट, ये काउंटर शाफ्ट है। इसके जो गियर चढ़े होते हैं इसमें कौन सा, ये काउंटर शाफ्ट की ड्राइव गियर है, इसके द्वारा सारे गियर लगाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए काउंटर शाफ्ट का सेकंड गियर, ये आ गया सेकंड गियर। इसके बाद काउंटर शाफ्ट का लो गियर, ये लो गियर आ गया। काउंटर शाफ्ट का ये रिवर्स गियर है, ठीक है। ये एक आइडियल रिवर्स लगा होता है रिवर्स शाफ्ट, जिससे क्या होता है ये एक ही दिशा में घूमते हैं, जिससे गाड़ी का जो पहिया है वो उल्टी दिशा में घूमता है रिवर्स गियर के अंदर, ठीक है। ये है लो एंड रिवर्स के लिए। ये ट्रांसमिशन मेन शाफ्ट है, ये ट्रांसमिशन के लिए मेन शाफ्ट है जो कि प्रयोग में लाई जाती है। इसके बाद देखते हैं आगे वाला जो डायग्राम है, स्लाइडिंग में काउंटर शाफ्ट या ले शाफ्ट पर 3 अन्य गियर भी फिक्स रहते हैं। काउंटर शाफ्ट के ऊपर 3 गियर आपने देखे, काउंटर शाफ्ट के ऊपर ये देखिए आप, काउंटर शाफ्ट के अंदर 3 अन्य गियर भी लगे हुए हैं, ठीक है। ये 3 गियर लगे हुए हैं, ये रिवर्स गियर है, ये काउंटर शाफ्ट के अंदर ड्राइव शाफ्ट, ये तीनों गियर इसके लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद देखिए क्या है, ये फर्स्ट गियर सेकंड गियर, फर्स्ट गियर सेकंड गियर और स्पीड गियर तथा रिवर्स गियर के द्वारा चलाया जाता है।
सप्लाइनर मेन शाफ्ट पर 2 गियर चढ़े रहते हैं। सप्लाइनर मेन शाफ्ट कौन सी होती है? सप्लाइनर मेन शाफ्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो सप्लाइनर मेन शाफ्ट होती है, ये ट्रांसमिशन मेन शाफ्ट है, ये है मेन शाफ्ट सप्लाइनर, इसके द्वारा इसके ऊपर चढ़े रहते हैं। इसके बाद देखिए, शिफ्ट लीवर के चलाने से शिफ्टर योक द्वारा ये गियर सप्लाइन पर सरकते हैं। शिफ्टर योक के द्वारा, देखिए शिफ्टर योक, ये जो लीवर है इसके द्वारा इस शिफ्टर को सरकाया जाता है, और जिससे क्या होता है, ये जो गियर है ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है, ये सरकाए जाते हैं एक से ऊपर, जिससे क्या होता है, गियर गाड़ी के गियर बदले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, स्पीड गियर तथा फर्स्ट गियर ये काउंटर शाफ्ट के अनुरूप गियरों से जुड़े जा सकते हैं। स्पीड गियर तथा जो फर्स्ट गियर होता है उसको काउंटर शाफ्ट के अनुरूप गियरों से जोड़ा जा सकता है, यानी कि ये सीधे कनेक्ट हो सकते हैं गाड़ी से, जिससे जो क्रैंक शाफ्ट की स्पीड है वही गाड़ी की स्पीड रहेगी। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखते हैं पहला गियर। पहला गियर कौन सा होता है वो देखते हैं। अपना पहला गियर होता है न्यूट्रल गियर। न्यूट्रल गियर में आप क्या पढ़ने वाले हो, जब इंजन चालू होता है और क्लच एंगेज होता है, यानी क्लच इंजन के साथ जुड़ा होता है, जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उससे क्लच जुड़ा होता है, तब काउंटर शाफ्ट को क्लच शाफ्ट गियर को क्लच शाफ्ट घुमाता है। क्लच शाफ्ट का जो गियर है उसको क्लच शाफ्ट घुमाता है। क्लच शाफ्ट की विपरीत दिशा में काउंटर शाफ्ट घूमती है। क्लच शाफ्ट की जो विपरीत दिशा है उसके अंदर क्या घूमती है, पहले देखिए, जब इंजन चालू होता है तब क्लच एंगेज होता है, यानी ये जो क्लच है ये इसके एंगेज रहता है, इस जो पूरे सिस्टम है इससे क्लच एंगेज रहता है। इसके बाद देखिए आगे क्या बोल रहा है ये, काउंटर शाफ्ट को क्लच शाफ्ट गियर को काउंटर शाफ्ट को क्लच शाफ्ट काउंटर शाफ्ट को, ये जो काउंटर शाफ्ट है ये काउंटर शाफ्ट है। ठीक है, इसको क्लच गियर के द्वारा इससे एंगेज किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, क्लच शाफ्ट की विपरीत दिशा में काउंटर शाफ्ट घूमती है, यानी कि जो क्लच शाफ्ट की जो दिशा होती है उसके विपरीत घूमती है। देखिए ये क्लच शाफ्ट ऐसे घूम रहा है, तो काउंटर शाफ्ट क्या हो रहा है, दूसरी दिशा में घूम रहा है, यानी ये ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो ये दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, एक दूसरे के सामने घूमेंगे, जैसे ये इधर आ रहा है तो ये इसके सामने जा रहा है। ठीक है, इसमें ये होता है। इसके बाद देखिए, न्यूट्रल पोजीशन में केवल क्लच शाफ्ट गियर की काउंटर शाफ्ट से जुड़ा रहता है, अन्य सभी गियर फ्री रहते हैं, इसलिए मेन शाफ्ट नहीं घूमती है तथा गाड़ी स्थिर रहती है। न्यूट्रल पोजीशन में क्या हो, क्लच शाफ्ट गियर है वही काउंटर शाफ्ट से जुड़ा होता है। ये जो क्लच शाफ्ट गियर है यही काउंटर शाफ्ट से जुड़ा होता है, बाकी जो गियर होते हैं वो फ्री होते हैं। ये देखिए, ये इससे एंगेज नहीं है, ये इससे एंगेज नहीं है, ये आइडल गियर इससे एंगेज नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है न्यूट्रल पोजीशन, यानी न्यूट्रल गियर के अंदर। इसके बाद देखते हैं अपने अगला गियर है फर्स्ट स्पीड या लो स्पीड गियर। गियर शिफ्ट लीवर द्वारा मेन शाफ्ट के बड़े गियर को सरकाकर काउंटर शाफ्ट के फर्स्ट गियर से जोड़ते हैं। ठीक है, मेन शाफ्ट के द्वारा जो बड़ा गियर है, ये देखिए, ये जो बड़ा गियर है इसको, ये देखिए काउंटर शाफ्ट का जो बड़ा गियर है, ये जो फर्स्ट गियर है, इससे क्या किया जाता है, ये इस जो काउंटर शाफ्ट है, ठीक है, उससे जोड़ा जाता है। क्लच शाफ्ट से काउंटर शाफ्ट से जोड़ा जाता है। ये देखिए, काउंटर शाफ्ट मेन शाफ्ट द्वारा मेन शाफ्ट के बड़े गियर को सरकाकर काउंटर शाफ्ट के फर्स्ट गियर से जोड़ा जाता है। ठीक है, ये काउंटर शाफ्ट है, इस काउंटर शाफ्ट के जो फर्स्ट गियर है, ये फर्स्ट वाला गियर था, आपको मैंने बताया था, उस फर्स्ट गियर को इस जो मेन शाफ्ट है उसके द्वारा इसको जोड़ा जाता है, जिससे ये फर्स्ट गियर लगता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्लच शाफ्ट की दिशा में ही, जो क्लच शाफ्ट की दिशा होती है उसी दिशा में मेन शाफ्ट घूमती है, क्योंकि काउंटर शाफ्ट के बड़े गियर का छोटा गियर मेन शाफ्ट के बड़े गियर से जुड़ा रहता है, इसलिए मेन शाफ्ट की स्पीड कम हो जाती है, इसलिए गियर रिडक्शन करीब 3:1 होता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ये जो गियर रिडक्शन आपने दे रखा है इसको आप याद रखना, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। गियर रिडक्शन को क्यों पूछा, इसका जो अनुपात है 3:1 इसको पूछा जा सकता है। क्लच की दिशा में मेन शाफ्ट के द्वारा इसको घुमाया जाता है। ठीक है, आपने देखे एग्जाम, ये देखिए आप, मेन शाफ्ट का ये जो फर्स्ट वाला गियर है ये किससे कनेक्ट है, काउंटर शाफ्ट के जो फर्स्ट वाला छोटा गियर है उससे कनेक्ट था। इसके बाद देखिए, इससे जो पीछे था न्यूट्रल में, उसको मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये जो मेन शाफ्ट थी, मेन शाफ्ट का जो
जो क्लच शाफ्ट थी, ये क्लच शाफ्ट ओनली काउंटर शाफ्ट से कनेक्ट होती है, नहीं कि और जो बाकी गियर है वो क्या होते हैं, न्यूट्रल में फ्री रहते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड गियर। सेकंड गियर क्या होता है, गियर शिफ्ट लीवर द्वारा मेन शाफ्ट के छोटे गियर को सरकाकर काउंटर शाफ्ट के सेकंड गियर से जोड़ा जाता है। ठीक है। होता क्या है कि इसमें जो गियर शिफ्ट लीवर होता है उसके द्वारा मेन शाफ्ट के छोटे गियर, मेन शाफ्ट का जो छोटा गियर आपको दिखा देता हूँ मैं। मेन शाफ्ट ये है, इसका जो छोटा गियर है ये देखिए, ये जो मेन शाफ्ट का छोटा गियर है ये किससे जुड़ा होता है, ये जो काउंटर शाफ्ट है उसके जो सेकंड गियर है उससे जुड़ा रहता है। ठीक है। काउंटर शाफ्ट के मेन, जिससे क्या होता है गाड़ी का सेकंड गियर लगता है। इससे क्या होता है देखिए, क्लच शाफ्ट की दिशा में ही मेन शाफ्ट घूमती है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्लच शाफ्ट की दिशा में मेन शाफ्ट घूमती है, ये पहले भी होता है। इसका जो गियर डिडक्शन है वो 2:1 होता है। ठीक है। 2:1 होता है। सेकंड गियर का कितना होता है, 2:1 होता है, ये याद रखना। ठीक है। ये फर्स्ट गियर कर लिया, सेकंड गियर कर लिया। सेकंड गियर में क्या था, जो काउंटर शाफ्ट है, जो मेन शाफ्ट है उसका जो सेकंड गियर है, ठीक है, वो किससे जुड़ा होता है, जो मेन शाफ्ट का जो सेकंड गियर है वो काउंटर शाफ्ट के सेकंड गियर से अटैच होता है। ठीक है। जिससे ये, इसके बाद देखिए थर्ड स्पीड गियर। थर्ड स्पीड गियर क्या होता है, इसे टॉप स्पीड गियर या हाई स्पीड गियर भी कहते हैं। गियर शिफ्ट लीवर के द्वारा मेन शाफ्ट के छोटे गियर को सरकाकर क्लच शाफ्ट गियर से मिलाते हैं। ये देखिए ये स्पीड गियर है, इसमें क्या होता है, गियर शिफ्ट लीवर के द्वारा जो मेन शाफ्ट का जो छोटा गियर है उसके क्लच शाफ्ट के गियर से मिलाते हैं। ठीक है। देखिए ये क्या होता है, ये जो हाई गियर होता है ये इसको क्या करते हैं, ये मेन शाफ्ट का जो गियर है इसको सीधा क्लच से अटैच कर देते हैं। ठीक है। जिससे क्या होता है, जो क्रैंक शाफ्ट की जो स्पीड होती है वही गाड़ी की स्पीड हो जाती है। इससे क्या होता है, ये सीधा क्लच से अटैच हो जाता है और ये काउंटर शाफ्ट जो गियर से अटैच रहती है। ठीक है। इसके बाद देखिए समझ में आ गया ये चीज़। टॉप गियर क्या होता है, टॉप गियर को जो शिफ्ट लीवर है उसके द्वारा मेन शाफ्ट के छोटे गियर को सरकाकर क्लच शाफ्ट के गियर से मिला देते हैं। तो मेन शाफ्ट का जो छोटा गियर कौन सा है, ये है, ये किसको अटैच कर दिया, इस क्लच शाफ्ट के गियर से अटैच कर दिया। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए ये क्या, इस स्थिति में क्लच शाफ्ट गियर के बाहरी दांते मेन शाफ्ट के छोटे गियर के आंतरिक दांतों से मिल जाते हैं। अतः क्लच शाफ्ट तथा मेन शाफ्ट दोनों एक स्पीड में घूमती है। ठीक है। क्लच शाफ्ट और जो मेन शाफ्ट होती है वो दोनों एक स्पीड में घूमती है। यहाँ पर गियर का अनुपात 1:1 होता है, ये याद रखना। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था। 3 स्पीड गियर आपको बता दिया। थर्ड स्पीड गियर था, इसमें क्या था, जो क्लच शाफ्ट का जो गियर है उसको किससे जोड़ दिया जाता है, मेन शाफ्ट के छोटे गियर से जोड़ दिया जाता है। जिससे गाड़ी जो क्लच शाफ्ट की स्पीड होती है वो ही मेन शाफ्ट की, यानी कि जो गाड़ी की ट्रांसमिशन सिस्टम की स्पीड है वही हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं अपना लास्ट गियर, वो है रिवर्स गियर। यानी गाड़ी को पीछे ले जाने के लिए जिस गियर का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं रिवर्स गियर। इसमें क्या होता है, गियर शिफ्ट लीवर द्वारा मेन शाफ्ट के बड़े गियर को सरकाकर, यानी खिसकाकर क्या करते हैं, आइडल गियर से मिलाते हैं। गियर शिफ्ट के लीवर के द्वारा मेन शाफ्ट का जो बड़ा गियर, देखिए मेन शाफ्ट का जो बड़ा गियर है, ये देखिए मेन शाफ्ट का, ये है बड़ा वाला गियर मेन शाफ्ट का। ठीक है। इसको क्या करते हैं, जो ये आइडियल गियर लगा हुआ है इसके द्वारा इससे अटैच करते हैं और ये इससे जो रिवर्स गियर होता है इससे जो काउंटर शाफ्ट है उसके ऊपर ये गियर लगा होता है जिससे अटैच हो जाता है। इससे होता क्या है देखिए, इससे अटैच करने से ये आइडियल गियर काउंटर शाफ्ट के रियर गियर्स में हमेशा जुड़ा रहता है। ठीक है। ये जो आइडियल गियर होता है ये जो काउंटर शाफ्ट के रिवर्स गियर में हमेशा जुड़ा रहता है। काउंटर शाफ्ट, ठीक है, काउंटर शाफ्ट कौन सी है, काउंटर शाफ्ट तथा मेन शाफ्ट के बीच आइडियल गियर आने से काउंटर शाफ्ट, ये देखिए ये मेन शाफ्ट होगी, ये होगी काउंटर शाफ्ट। काउंटर शाफ्ट और मेन शाफ्ट के बीच में जो आइडियल गियर आने से क्या होता है, देखिए आने से क्लच शाफ्ट सात की विपरीत दिशा में, क्लच शाफ्ट के साथ की विपरीत दिशा में घूमती है। अतः पहिए विपरीत दिशा में होते हैं और गाड़ी पीछे की तरफ सरकती है। इससे क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, ये देखिए इस डायग्राम में देखिए आप, ये क्या है, ये है मेन शाफ्ट
मेन शाफ्ट का जो बड़े वाला गियर है इसको पहले आइडियल गियर से जोड़ा जाता है, आइडियल रिवर्स गियर, जो क्या होता है जो काउंटर शाफ्ट का जो रियर गियर है उससे अटैच रहता है, ये हमेशा अटैच रहता है। इससे इसके ऊपर खिंचने से क्या होता है ये गाड़ी को पीछे धकेलता है। ठीक है, तो ये था अपने चारों प्रकार के गियर। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये इसका लेआउट है, ये लेआउट है इसका। ये डायग्राम थोड़ा उल्टा पड़ गया, चलो ठीक है कोई ना, इस डायग्राम को आप देख लेना। ठीक है, इसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कौन सी गाड़ी। देखिए फर्स्ट गियर में क्या था, ये बड़े वाला जो गियर है, जब बड़े वाला गियर है ये इस छोटे वाले गियर से अटैच रहता है। इसके बाद सेकंड गियर में क्या था, ये छोटा वाला गियर इसके सेकंड वाले गियर से अटैच रहता था। ये काउंटर शाफ्ट, ये जो क्लच शाफ्ट है, ये काउंटर शाफ्ट है और ये मेन शाफ्ट है। ठीक है, ये तीनों शाफ्ट है, इसको आप समझ लेना। इसके बाद में ये था न्यूट्रल गियर, इसके अंदर सिर्फ क्लच शाफ्ट का जो गियर है वो काउंटर शाफ्ट से अटैच रहता है, बाकी सारे गियर फ्री रहते हैं। थर्ड या टॉप गियर था, उसके अंदर जो क्लच शाफ्ट का जो गियर है, क्लच शाफ्ट का, वो सीधा मेन शाफ्ट के जो छोटे वाला गियर है उससे, मेन शाफ्ट के छोटे वाले गियर से अटैच रहता है, जिससे जो क्लच शाफ्ट की जो स्पीड होती है वो ही गाड़ी की स्पीड होती है। ठीक है दोस्तों, रिवर्स गियर में ये आपने देख लिया, आइडियल गियर लगा होता है यहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों, अपने अपने चारों पांचों प्रकार के जो गियर थे ये अपने पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं अपने आगे। आगे अपने देखने वाले हैं गियर लीवर को। ठीक है, गियर लीवर ये पहले करवाना था मेरे को, लेकिन आप समझना, गियर लीवर पहले देख लीजिए आप। गियर लीवर को शिफ्ट करने के लिए, गियरों को शिफ्ट करने के लिए गियर बॉक्स के अंदर गियर के ऊपर फ्रोक लगे रहते हैं, आपने देखा होगा। ये जो इसके अंदर क्या होता है, ये फ्रोक लगे रहते हैं, ये इनको फ्रोक बोला जाता है। ये जो आप ये फ्रोक लगे रहते हैं। ठीक है, फ्रोक लगे रहते हैं। इन फ्रोकों को शिफ्ट करने के लिए आमतौर पर हैंड लीवर और स्टीयरिंग गियर लीवर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार का होता है, आपने गाड़ी में देखा होगा, गाड़ी के बीच में लगा होता है, ये दोनों सीटों के बीच में ये लगा होता है। ठीक है, ये होता है गियर लीवर। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं अपने व्हील ड्राइव के प्रकार। अब इस वीडियो में अपने जो लास्ट का जो टॉपिक है वो जो इम्पोर्टेंट है वो करने वाले अपने, ये है व्हील ड्राइव के प्रकार। तो इस वीडियो में अपने देखेंगे व्हील ड्राइव के कौन कौन से प्रकार हैं। इंजन के पावर को पहियों तक पहुंचाने के लिए जिस ड्राइव तकनीक का प्रयोग किया जाता है उसे ही व्हील ड्राइव कहते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, जो कि इस प्रकार है, मैं आगे बताऊंगा आपको। ये 3 प्रकार की होती है। ठीक है, होता क्या, गाड़ी के जो पीछे वाले पहिए हैं और जो आगे वाले पहिए, कई बार क्या होता है गाड़ियों के अंदर जो व्हील ड्राइव सिस्टम होता है वो आगे वाले 2 चक्कों के अंदर होता है, रियर फ्रंट व्हील ड्राइव, और जो पीछे वाला होता है उसको बोलते हैं रिवर्स व्हील ड्राइव। और जो चारों के अंदर होता है, आपने देखा होगा थार की गाड़ी आती है, उसके अंदर 4x4 सिस्टम होता है, और भी बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन 4x4 लिखा होता है उसका मतलब होता है वो जो व्हील है उनके जो चक्के, वो चारों चक्के एक साथ घूमते हैं। ठीक है, एक्सेलरेटर से क्या होता है, कई गाड़ियों के अंदर पीछे वाले चक्के घूमते हैं, कार वगैरह के क्या होते हैं आगे वाले चक्के घूमते हैं, लेकिन जो 4x4 गाड़ी होती है उसके क्या होते हैं, उसके जो चारों के चारों चक्के हैं वो एक्सेलरेटर के माध्यम से घूमे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपने फ्रंट व्हील ड्राइव। फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या देखने वाले हैं, जो पावर इंजन से ग्रहण करके आगे वाले पहियों को ट्रांसफर करते हैं उससे ही फ्रंट ड्राइव व्हील कहते हैं। ठीक है, जो क्या होता है, ये देखिए इस सिस्टम में क्या होता है, ये एक कार का सांचा है, इसके अंदर इंजन आगे लगा हुआ है। ठीक है, आगे वाले सिस्टम से क्या होता है, इंजन यहीं से पावर लेकर आगे वाले पहियों को दे देता है, जिससे क्या होता है, ये जो व्हील ड्राइव है उसको फ्रंट व्हील ड्राइव कहा जाता है। इससे होता है कि पहियों को ट्रांसफर कर दे, उससे फ्रंट व्हील। इस प्रकार के व्हील सिस्टम का प्रयोग हल्के वाहनों में किया जाता है, जैसे कार वगैरह के अंदर। कार वगैरह में आपने देखा होगा, कार वगैरह में जो व्हील ड्राइव सिस्टम होता है वो आगे वाले पहियों से संबंधित होता है। ठीक है, यहीं जो उसके जो आगे वाले पहिए हैं वो ज़्यादा घूमते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे वाला जो अपना सिस्टम है वो देखिए, ये देखिए इस गाड़ी में देखिए यहाँ पर ये डिफरेंशियल लगा होता है, ये इंजन लगा होता है, इसके बाद ये जो ट्रांसमिशन बॉक्स लगा होता है जिसके द्वारा इन जो इंजन की पावर है वो इन टायरों को दी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं मान लिया अपने दूसरा जो प्रकार है वो है रियल व्हील ड्राइव। रियल व्हील ड्राइव क्या होता है, जो वाहन इंजन के पीछे के पहियों को चलाता है उसे व्हील ड्राइव कहते हैं,
इस प्रकार के व्हील ड्राइव सिस्टम को ही हैवी गाड़ियों में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ट्रक, बस आदि। इनमें क्या होता है, जो हैवी गाड़ियाँ होती है उनमें इस प्रकार का जो सिस्टम है वो प्रयोग में लाया जाता है। होता क्या है, देखिए ये जो फ्रंट वाले पहिए लगे हुए हैं गाड़ी के, ये है फ्रंट वाले पहिए। यहाँ से क्या होता है, ये इंजन है, इंजन के बाद में क्लच लगा होता है और क्लच के बाद में ये गियर बॉक्स लगा होता है। गियर बॉक्स से ये प्रोपेलर शाफ्ट से जो ड्राइव शाफ्ट है उसके द्वारा ये पावर है ये डिफरेंशियल में जाती है, डिफरेंशियल बोलते हैं इसको, डिफरेंशियल में जाती है, जिससे ये पावर आगे पहियों में जाती है। ठीक है, ये जो प्रकार है इनका जो प्रकार है वो हेवी गाड़ियों यानी कि जो भारी गाड़ियाँ होती हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं अपने 4 व्हील ड्राइव। 4 व्हील ड्राइव में क्या होता है, इसमें 4x4 भी बोल सकते हो आप, 4x4 गाड़ियाँ जो होती है उनको ही 4 व्हील ड्राइव कहा जाता है। इसके चारों पहियों को टोरक देने के लिए चलन व्यवस्था प्रदान की गई है, ताकि फिसलन वाली बर्फ से ढकी सड़क दलदली व रेतीली भूमि से आसानी से निकल जाए। ठीक है, बर्फ से ढकी हुई सड़क यानी दलदली बर्फ वाले स्थानों पर या जो दलदली भूमि है, रेतीली भूमि है, ठीक है, उनमें क्या होता है गाड़ियों के जो पीछे वाले चक्के घूमते हैं, जिससे पूरा जो पावर है वो नहीं लग पाता है, आगे वाले पहिए न्यूट्रल रहते हैं। ठीक है, वहीं कुछ गाड़ियों में आगे वाले पहिए हैं वो ज़्यादा चलाते हैं, जिससे क्या होता है पीछे वाले जो सिस्टम है उसमें पावर नहीं लग पाता है, जिससे क्या होता है गाड़ियों में चलने में दिक्कत होती है। इस स्थानों में जैसे बर्फ से ढकी हुई सड़कें हैं, दलदली भूमि है, रेतीली भूमि है, यहाँ पर इनमें क्या होती है प्रॉब्लम आती है। वहीं 4 ड्राइव में क्या होता है, 4 ड्राइव में जो गाड़ी के जो चारों के चारों पहिए होते हैं, ठीक है, देखिए इस डायग्राम में देखिए आप, ठीक है, ये डायग्राम किसका है, 4x4 सिस्टम का है। इसके जो फ्रंट व्हील लगे हुए हैं, ठीक है, ये फ्रंट व्हील लगा हुआ है, ठीक है, ये एक्सल लगे हुए हैं इसके। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये इंजन लगा हुआ है, इंजन के बाद में ये क्लच लगा हुआ है, ठीक है, इस क्लच के द्वारा ये जो गियर बॉक्स है ये अटैच रहता है। इसके बाद क्या होता है, ये जो क्लच बॉक्स के द्वारा ये राड दी जाती है इसको, ये ट्रांसफर बॉक्स लगा होता है यहाँ पर, ट्रांसफर बॉक्स, जिससे क्या होता है दोनों साइड के अंदर जो पावर है यानी दोनों पहियों की तरफ ट्रांसफर की जाती है यानी प्रभावित की जाती है। इससे क्या होता है, यहाँ पर ये आप देखिए ये यूनिवर्सल जॉइंट लगे हुए हैं, इसके द्वारा ये डिफरेंशियल को पावर देगा। इसके बाद जो ये स्लिप जॉइंट लगा हुआ है इसके द्वारा ये जो डिफरेंशियल आगे वाला फ्रंट डिफरेंशियल है उनको पावर देगा, जिससे क्या होगा गाड़ी का जो एक्सीलरेटर आप दबाओगे तब क्या होगा गाड़ी के दोनों पहियों यानी चारों पहियों को पावर जाएगी और गाड़ी स्मूथ यानी बढ़िया जो दलदली भूमि रेतीली भूमि है उनमें अच्छी तरीके से वर्क करेगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं जो 4 व्हील ड्राइव के कार्य वो कौन कौन से हैं। पारंपरिक वाहनों को केवल पिछले पहियों से चाल मिलती थी, क्योंकि इनको अलाइव हाफ शाफ्ट यंत्रावली चलाती है। ठीक है, यानी इसकी जो अलाइव हाफ शाफ्ट यंत्रावली यानी कि एक ही शाफ्ट के द्वारा इनको चलाया जाता है। अगले पहिए केवल वाहन धकेलने का कार्य करते हैं। जब वाहन में 4 व्हील ड्राइव हो तो ट्रांसफर बॉक्स के द्वारा चारों पहिए अलाइव हो जाते हैं, तो पिछले दोनों पहिए वाहन को धकेलने, अगले दोनों पहिए भी वाहन को खींचने में कार्य करते हैं। ठीक है, इस सिस्टम में क्या होता है ये देखिए आप, ये आगे वाले पहिए इसको खींचने के लिए प्रयोग में लाए गए। ठीक है, आगे वाले जो पहिए हैं वो क्या होंगे गाड़ी को खींचने में, और ये गाड़ी को धकेलने के लिए कारगर होंगे। ठीक है, ये इससे गाड़ी की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, थार वाली वगैरह गाड़ियों में आपने देखा होगा या रेसिंग गाड़ियाँ होती है वो 4x4 होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। यह था अपना वीडियो, इसके अंदर मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया मैं आपको बता देता हूँ शुरू से। ठीक है, आज की इस वीडियो में अपने देखे ट्रांसमिशन सिस्टम का ही दूसरा भाग था। इसमें अपने गियर के प्रकार देखे, स्पर गियर देखा, उसके बाद में हेलिकल गियर देखा। ठीक है, उसके बाद जो हेरिंग बोन गियर है उसको देखा, डबल हेलिकल गियर भी बोला जाता है इसको। इसके बाद जो स्लाइडिंग गियर बॉक्स है यानी अपने जो तीनों प्रकार के गियर है वो देखें अपने। इसमें देखा न्यूट्रल गियर को देखा, ये देखिए ये न्यूट्रल गियर का मैंने आपको डायग्राम बताया था। फिर फर्स्ट गियर या लो स्पीड गियर होता है उसको देखा। इनका जो डिफरेंशियल रेशो है वो याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट गियर का ये डायग्राम था। इसके बाद सेकंड गियर था, ठीक है, सेकंड गियर। इसके बाद थर्ड गियर था, थर्ड या स्पीड गियर भी बोल सकते हैं इसको। ये जो मेन शाफ्ट होती है उसका जो छोटी वाली गियर है वो सीधा क्लच शाफ्ट से एंगेज होता है, जिससे जो क्लच शाफ्ट की जो स्पीड होती है वो गाड़ी की स्पीड होती है। इसके बाद रिवर्स गियर देखा आपने। रिवर्स गियर में क्या था, रिवर्स गियर में जो आइडियल गियर था इसका, जो आइडियल गियर आपने देखा वो सीधा जो फर्स्ट वाला गियर है इससे जुड़ा हुआ तो है। ठीक है, इसके बाद ये देखिए गियर लीवर को देखा। इसके बाद जो व्हील ड्राइव के जो 3 प्रकार है वो अपने देखिए। पहला था फर्स्ट,
फ्रंट व्हील ड्राइव, जो कि मेनली कारों में प्रयोग की जाती हैं। इसके बाद जो देखा वो रियर व्हील ड्राइव देखा, इसके द्वारा क्या था, ये जो चारों पहिए थे इसमें से पीछे वाला जो पहिए है, रियर मतलब पीछे वाले पहिए के द्वारा किस प्रकार वर्क करता है ये। इसके बाद फोर व्हील ड्राइव देख लिया आपने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो कार्य कौन कौन से इसके ये देख लिए। तो ठीक है दोस्तों, आज की अपनी क्लास इतनी रहने वाली है। ये अपना ट्रांसमिशन सिस्टम कंप्लीट हुआ। ठीक है, ट्रांसमिशन सिस्टम कंप्लीट हुआ। ये बीआरओ के लिए अपनी ये क्लासें चल रही है। इसके जो टॉपिक हो जाए उसके बाद अपने एमसीक्यू बैच भी लेके आएंगे। ठीक है, एमसीक्यू बैच जल्दी लेके आ रहे हैं। अभी तो आपके एडमिट कार्ड आए नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है या मेरे से कोई भी प्रकार की गलती हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद। आज की क्लास अपने समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।